तो नमस्कार मेरे प्यारे निवेशकों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो आज का ये वीडियो है वो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है। ओके, मतलब जिनको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आज का ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख लोगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 100% कि इसके बाद आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे इशू नहीं रहने वाला, आपको सब चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। पर दोस्तों आगे जाने से पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, और एक साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लूँगा, सीधा मैं यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करूँगा। तो दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से हमको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से हमको रिटर्न्स यहाँ पे कमाने हैं और क्या हमको फ्यूचर में इसका बेनिफिट हो सकता है, ये सब चीज़ें जानने से पहले हमको एक चीज़ जानना की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियल मार्केट। ओके, क्योंकि दोस्तों देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, या फिर आप कह लीजिए शेयर मार्केट जो है या फिर स्टॉक मार्केट है, वो सिर्फ एक दोस्तों क्या है, पार्ट है। ओके, फाइनेंशियल मार्केट का। ये एक्चुअल में दोस्तों जो मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट के अंडर आती है। फाइनेंशियल मार्केट के अंडर दोस्तों कई मार्केट्स आती है। ओके, तो स्टॉक मार्केट वो क्या है, एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अलावा भी दोस्तों और भी कई यहाँ पे क्या होती है, छोटी मोटी मार्केट्स होती हैं जो कि फाइनेंशियल मार्केट के अंडर आती है। तो दोस्तों देखिए फाइनेंशियल मार्केट पहले समझ लीजिएगा। अभी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है दोस्तों, हर कंट्री का अपना एक फाइनेंशियल मार्केट होता है, जहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल ये होते हैं मतलब चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे क्या होती है, मतलब दोस्तों मतलब उनका लेन देन किया जाता है या फिर खरीद बिक्री की जाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, डेफिनेशन पढ़ सकते हो, मैंने डेफिनेशन लिखा है। जनरली दोस्तों क्या होता है, एक तरह का बाजार होता है। आपको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बाजार होता है जहाँ पे क्या होती है, सिक्योरिटी, साथ ही साथ दोस्तों बॉन्ड्स, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव्स, मतलब जितने भी फाइनेंशियल दोस्तों ये होते हैं, ठीक है, चीज़ें होती हैं, वो सारी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, उनका यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, खरीद बिक्री होती है। आप इसको यूँ समझ सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हर ज़िले का एक मार्केट यार्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, पूरे ज़िले में जितनी भी सब्जी वगैरह होती है ना, वो वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, मतलब हर गांव से यहाँ से क्या की जाती है, इकट्ठा की जाती है और उसके बाद वो क्या की जाती है, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है दोस्तों, वो एक मार्केट प्लेस है या फिर एक मार्केट यार्ड है, जहाँ पे क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे तालुके हैं वहाँ से सब्जियां लेके वहाँ पे जमा की जाती है, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इस फाइनेंशियल मार्केट में दोस्तों जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ पे क्या किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ओके, एनसीडी जिसको हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर डिबेंचर्स बोल सकते हैं, करेंसीज होती है, करेंसी पेयर्स भी होती है, साथ ही साथ दोस्तों कमोडिटीज़ भी होती है, यानी कि दोस्तों कच्चा तेल, सोना, चांदी, कॉपर, निकेल, जिंक, एल्यूमिनियम, या फिर एग्री प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए कि मक्का जो होता है, जवार, बाजरी, ओके, या फिर आप कह सकते हो कि धान वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना, वो सब यहाँ पे इस फाइनेंशियल मार्केट में क्या होती है दोस्तों, ट्रेड होती है। तो शायद अभी आपको पता चल चुका होगा कि दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पे सिंपली फाइनेंशियल मार्केट में जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी खरीदी और यहाँ पे क्या की जाता है, बिक्री यहाँ पे की जाती है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल मार्केट में और हमको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। तो दोस्तों देखिए फाइनेंशियल मार्केट तो आपको पता चल गया क्या होता है। अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंडर दोस्तों कई छोटी छोटी मार्केट्स आती है। पहला आता है कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दोस्तों ये सब क्या है दोस्तों, ये फाइनेंशियल मार्केट्स के मतलब दोस्तों छोटे मोटे पार्ट्स हैं, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट हो गई मेन, और इसके अंडर दोस्तों ये छोटी मोटी मार्केट्स आती है जहाँ पे क्या होता है, हर तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा और बेचा जाता है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको शेयर मार्केट पूरी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, समझ में आ गया पूरी तरीके से, मतलब मुद्दा ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके आगे आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहली मार्केट होती है कैपिटल मार्केट। अभी कैपिटल मार्केट का क्या मीनिंग होता है दोस्तों, इसी को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, इसी को आप यहाँ पे शेयर मार्केट बोल सकते हो, इसी को आप इक्विटी मार्केट बोल सकते हो, ओके, या फिर इसको
आप कैपिटल मार्केट भी बोल सकते हो। तो तीनों चीज़ें दोस्तों क्या है, एक ही हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई इक्विटी बोलेगा, कोई शेयर बोलेगा, कोई कैपिटल बोलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, किसी भी बिजनेस में आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है तो उसको बोलता है कैपिटल। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, जब वो क्या करेंगे, बिजनेस अपना कोई मतलब एक्सपांड करने की कोशिश करे, यानी कि बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है, उनको सबसे पहले ज़रूरत है पैसों की। ओके, पैसे की ज़रूरत है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा उनको, बैंक से मिलेगा। अभी बैंक तो फ्री में पैसा नहीं देगा, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कुछ दोस्तों यहाँ पे मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ असेट वगैरह गिरवी रखना पड़ेगा जिसके ऊपर उनको पैसा मिलेगा, और उस पैसे के ऊपर भी उनको क्या देना पड़ेगा दोस्तों, ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज के साथ साथ दोस्तों इनको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी देना पड़ेगा। अगर ये क्या नहीं कर पाते, इंस्टॉलमेंट चुका नहीं पाते, तो जो असेट है वो यहाँ पे जब्त हो जाएगी, पैसा भी यहाँ पे मतलब इनका पूरा जो प्रॉपर्टी वो जब्त कर लिया जाएगा बैंक की तरफ से, और जो बिजनेस है वो बिजनेस भी दोस्तों पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मार्केट में जो रेपुटेशन है उस कंपनी की वो भी खराब हो जाती है। तो बैंक से कर्जा लेने में दोस्तों क्या होता है, एक्सपांशन करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिस्क होता है। तो यहाँ पे कंपनियां क्या करती है, ये कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स बेचती है। मतलब सपोज कीजिए अब मेरी कोई कंपनी है जिसका वैल्यूएशन 100 रुपये है, मैं एग्जाम्पल करे आपको बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ। 100 रुपये वैल्यूएशन नहीं होता, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए अभी इस 100 रुपये वाली कंपनी का एक्सपांशन करना है, इसको बढ़ाना है, बड़ा करना है इस कंपनी को, आउट ऑफ कंट्री जाके बिजनेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी के प्रमोटर्स है ओके, वो अपने पास 60% हिस्सा रखते हैं जनरली। ओके, 60% हिस्सा रखेंगे। ओके, मतलब मेजॉरिटी हिस्सा अपने पास रखेंगे, और जो बचा हुआ 40% हिस्सा है ओके, उसके दोस्तों ये क्या कर देंगे, शेयर्स बना देंगे। शेयर्स, अभी शेयर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसके हिस्से कर देंगे। अभी ये शेयर्स ये चाहे तो 1 रुपए के बना सकते हैं, 50 पैसे के बना सकते हैं, 5 रुपए का भी बना सकते हैं। सपोज कीजिए इन्होंने क्या किया, 1-1 रुपए के शेयर्स बना दिए, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 40 रुपए के 40 शेयर्स हो गए, बराबर है। तो 40 यहाँ पे क्या हो गए दोस्तों, शेयर्स इनके पास हो गए। तो अभी जो 40 शेयर्स है ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैपिटल मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे, यानी कि इसको बेचेंगे ये लोग। ओके, और अभी ये क्या होता है ना, देखिए अभी ये 40 रुपए के शेयर है, मतलब यहाँ पे 1 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पे क्या है दोस्तों, भाव चल रहा है। तो 1 रुपये का शेयर, तो 1 रुपये में ये नहीं बेचेंगे। ओके, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रीमियम लगा के बेचेंगे। मतलब सपोज कीजिए कि इन्होंने क्या किया, आईपीओ, ये आईपीओ लेके आएंगे, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं जिसको, मतलब जब भी कंपनी अपना कोई शेयर पहली बार शेयर मार्केट में बेचती है तो उसको बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओके, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या करेंगे, अपने 40 शेयर्स यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, बेचने के लिए निकाल देंगे। अभी सपोज कीजिए इन्होंने क्या किया, आईपीओ में एक शेयर का बिडिंग प्राइस रख दिया 4 रुपये, तो टोटल इसका वैल्यूएशन कितना हो गया, लगभग दोस्तों हो गया 160 रुपये। मतलब जो कंपनी के शेयर्स 40 रुपये के हैं वो ये क्या कर देंगे, 160 रुपये में शेयर मार्केट में बेच देंगे। ओके, तो इनको क्या मिल गया दोस्तों, 160 रुपये मिल गया। ओके, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया दोस्तों, अभी देखिए पहले तो 100 रुपये था। ओके, मतलब कंपनी का वैल्यू 100 रुपये था, और इन्होंने 100 जो शेयर्स है वो 160 रुपये में दोस्तों इन्होंने बेच गए। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया दोस्तों, लगभग दोस्तों यहाँ पे इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि जो वैल्यू है वो लगभग 200 रुपये तक चला गया। मतलब एक ही दिन में दोस्तों, या फिर आप कह लीजिए कुछ ही महीनों के अंदर इनका वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, डबल हो गया। अभी जहाँ पे इनको ये 160 रुपये मिला है, ध्यान से सुनिएगा, 160 रुपये जो मिला है, अभी ये 160 रुपये क्या करेंगे, अपने बिजनेस में लगाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। ओके, मतलब इनका वैल्यू भी बढ़ गया, और पैसा जो मिला है वो पैसा भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। ओके, और खास बात यह है कि ये जो 160 रुपये इनको मिला ना, ये इनको मतलब सिर्फ शेयर बेच के मिला है, इसके ऊपर इनको कोई भी ब्याज नहीं देना है, और ना ही मतलब इसका तुरंत भुगतान करना है, मतलब इनको ये वापस नहीं देना है। ओके, जब चाहे तब ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर को ये वापस कर सकते हैं अपने शेयर्स बायबैक करके। तो इनको कोई ब्याज नहीं देना है, और जो पैसा मिला है वो अब ये क्या करेंगे, फ्रीली उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी का मतलब बैंकरप्ट वगैरह होने का मतलब कोई खतरा भी होगा फ्यूचर में। ओके, तो इनके जेब से कुछ पैसा नहीं जाने वाला है। ओके, इन्वेस्टर्स के ही जेब से यहाँ पे क्या जाने वाला है, पैसा जाने वाला है। ओके, तो ये पैसा इनको फ्री में मिल गया। ओके, इस तरीके से। और जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ये 160 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं, ओके, उनको क्या देना पड़ेगा, अभी देखिए कंपनी ने साल के
के अंत में 100 रुपये कमाए, ओके, तो इसमें से जो 40% हिस्सा है यानी कि जो 40 रुपये है वो इन शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनमें इनको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि 40 के 40 शेयर्स मैंने खरीदे, तो मुझे 40 रुपये इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा डिविडेंड के रूप में। अब ये डिविडेंड क्या होता है, लाभांश होता है, ओके। तो ये डिविडेंड देना ना देना कंपनी के ऊपर होता है, ओके। पर जनरली कंपनियां क्या करती है, डिविडेंड के माध्यम से जो लाभांश होता है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देती हैं, ओके। या तो ये भी हो सकता है कि जो शेयर इन्होंने खरीदा है इन्वेस्टर्स ने, अगर कंपनी डिविडेंड भी नहीं देगी ना, तो ये 4 रुपये का शेयर है ना, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ के 6 रुपये का हो जाएगा, 10 रुपये का हो जाएगा, 15 रुपये का हो जाएगा, 20 रुपये का हो जाएगा। तो प्रीमियम बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स का इस तरीके से भी फायदा होता है। तो हो सकता है कि 4 रुपये का शेयर कल 20 रुपये हो जाए, तो इन्वेस्टर इसको बेच के यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, जिसके कारण कंपनी का भी वैल्यूएशन बढ़ता है, इन्वेस्टर का भी क्या होता है दोस्तों, फायदा होता है। तो ये होता है शेयर मार्केट। आई होप कि अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि शेयर मार्केट क्या है। और इन फ्यूचर चाहे तो कंपनी क्या कर सकती है कि अभी मुझे जो कंपनी का कंट्रोल है वो कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, तो अपने ही शेयर्स कंपनी क्या कर सकती है, वापस खरीद सकती है, ओके। जो कि भी सपोज कीजिए उस वक्त अगर शेयर का वैल्यू 20 रुपये चल रहा है, ओके, पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी ने जो 40 शेयर्स बेचे थे ना, वो 40 शेयर्स उनको 20 रुपये के वैल्यूएशन के ऊपर क्या करने पड़ेंगे, मार्केट से वापस खरीदने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स वापस भी ले सकती है अगर उनको भविष्य में वापस चाहिए तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है कैपिटल रेज करने का दोस्तों, जिसके लिए शेयर मार्केट का यूज़ होता है। क्योंकि जो पैसा मिलता है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्याज इनको नहीं देना पड़ता है, उल्टा रेपुटेशन बढ़ती है, वैल्यूएशन भी बढ़ता है, और कोई ज़्यादा रिस्क भी इसमें नहीं होता है, और फ्री का पैसा इस्तेमाल करने को इनको मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों शेयर मार्केट। आई होप कि अभी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट दोस्तों मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट। अभी कमोडिटी मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कमोडिटीज़ ट्रेड होती है, वर्चुअल कमोडिटीज़ ट्रेड होती है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ओके, उसके बाद निकेल, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लीड, जो भी धातु होते हैं वो यहाँ पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एग्री कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपका मक्का, जवार, ओके, राइस हो गया, ओके, तरह तरह के मसाले भी होते हैं इसमें, तो उनका यहाँ पे क्या किया जाता है, लेन देन किया जाता है। और जो ऑनलाइन लेन देन होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये कमोडिटी मार्केट के बारे में हम कभी फिर समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है। जनरली ये जो बनाया गया है कमोडिटी मार्केट, वो हेजिंग के लिए यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मनी मार्केट यहाँ पे आता है। अभी मनी मार्केट का क्या सब मतलब होता है, नाम में ही है मनी। मनी का मतलब क्या होता है, पैसा। अभी इस मनी मार्केट में दोस्तों 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबसे पहला होता है दोस्तों बॉन्ड, ओके, दूसरा होता है डिबेंचर्स, ओके। ये सारे मतलब क्या होते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब कंपनी क्या कर सकती है दोस्तों, बॉन्ड और डिबेंचर्स देकर भी अपना पैसा यहाँ पर रेज कर सकती है। मतलब सपोज कीजिए कोई कंपनी है जिसने अपने क्या किए, बॉन्ड इशू किए। सपोज कीजिए एक बॉन्ड का प्राइस रखा इन्होंने 1000 रुपये, और ये बॉन्ड इन्होंने क्या कर दिया, मनी मार्केट में बेच दिया। अभी जो इन्वेस्टर होगा ना, उस इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपये दे के वो बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, और उस बॉन्ड का एक मैच्योरिटी रहता है। सपोज कीजिए इस बॉन्ड का जो मैच्योरिटी है वो 10 साल का है, ओके। तो वो इन्वेस्टर क्या करेगा, 1000 रुपये देकर वो कंपनी का बॉन्ड 10 साल के लिए खरीदेगा, और उसके ऊपर एक कूपन रेट होता है जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट, ओके। मतलब क्या होता है, कूपन रेट सपोज कीजिए कि 10% का। इसका मतलब क्या है, कंपनी को सालाना तौर के ऊपर 10% का ब्याज देना पड़ेगा उस इन्वेस्टर को। तो ऐसा 10 साल तक इनको क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, और जो 1000 रुपये है वो कंपनी 10 साल तक इस्तेमाल कर सकती है। तो ये होता है दोस्तों बॉन्ड। डिबेंचर्स भी इसी तरीके से होते हैं, थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है दोस्तों, कुछ रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से यहाँ पे अलग होते हैं, पर दोस्तों अगर आप देखोगे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक जैसा ही यहाँ पे होता है। तो कंपनी अगर अपनी क्या करना नहीं चाहती है, मतलब शेयर्स नहीं बेचना चाहती, क्योंकि शेयर्स बेचोगे तो कंपनी का यहाँ पे दोस्तों आप ओनरशिप भी दे देते हो इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी की कोई बड़ी मीटिंग वगैरह होगी तो उसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा ना उसको भी अधिकार मिल जाता है उस मीटिंग में बैठने का, और कंपनी के डिसीजन में क्या करने का, फेरबदल करने का। तो अगर कंपनी अपना कंट्रोल किसी को नहीं देना चाहती है तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि कंपनी क्या करेगी, अपना बॉन्ड इश्यू करेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी। पर यहाँ पे इन्वेस्टर को कंपनी में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होगा, वो कंपनी तो ये जो प्रमोटर्स है वही चलाएंगे। तो ये होता है मनी मार्केट। उसके बाद आता है डेरिवेटिव मार्केट। अभी डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो बना है वो डेराइव शब्द से बना है। मतलब इस डेरिवेटिव मार्केट में
जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं, उनका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। वो वैल्यू होता है दोस्तों किसी और मार्केट से रिफ्लेक्ट होता है। ओके, किसी और मार्केट से क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, इसीलिए उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। मतलब सपोज कीजिए डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, अभी जो कमोडिटी मार्केट है वो भी डेरिवेटिव मार्केट के अंडर आता है। अभी सपोज कीजिए कमोडिटी मार्केट में आप क्या करते हो, गोल्ड खरीदते हो। ओके, समझ, सोना खरीद लिया आपने, तो जो सोना आपने कमोडिटी मार्केट में खरीदा है वो ऑनलाइन खरीदा है। ऐसा नहीं कि आपने इस कमोडिटी मार्केट में सोना खरीदा तो आपके घर पार्सल से 1 किलो सोना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो आपके डीमैट अकाउंट में वर्चुअली आपको दिखता है। तो उस गोल्ड का जो वैल्यू होता है वो दूसरे मार्केट से डेराइव होता है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने के दाम ऊपर नीचे होते हैं उसके हिसाब से ही उस कमोडिटी का भी दाम क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे होता है। मतलब जो वैल्यू है वो किसी और इंटरनेशनल मार्केट से क्या हो रही है, डेराइव हो रही है, या फिर मतलब फिक्स की जा रही है, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसीलिए इसको बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो भी डेरिवेटिव मार्केट के ही अंडर आता है। इसके अंडर दोस्तों अभी बहुत से चीज़ें होती हैं, फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती है डेरिवेटिव मार्केट में। और जनरली ये जो डेरिवेटिव मार्केट दोस्तों होता है ना, जो फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह जो चीज़ें होती है कमोडिटी मार्केट वगैरह, वो हेजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी हेजिंग क्या होता है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हेजिंग एक तरह का इंश्योरेंस होता है, वो किसी और वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो डेरिवेटिव मार्केट भी दोस्तों क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंडर ही आता है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस मार्केट। अभी इंश्योरेंस के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस हो गया आपका, ओके, जनरल इंश्योरेंस हो गया, ओके, इस तरीके के दोस्तों जो मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ओके, इस तरीके के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ना वो सारे इंश्योरेंस मार्केट के अंडर आते हैं। तो इंश्योरेंस मार्केट भी दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या हो गया, इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, करेंसी मार्केट। ओके, या फिर चलन मार्केट, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेक्स मार्केट। ओके, फॉरेक्स भी बोलते हैं, करेंसी भी बोलते हैं, जैसा आपको सही समझ में आए वैसा आप समझ सकते हो। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होती है, करेंसीज ट्रेड होती है। मतलब एक करेंसी के बदले आप दूसरी करेंसी खरीद सकते हो। मतलब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे रुपया दे दिया तो उसके बदले में मैं डॉलर खरीद सकता हूँ, या फिर सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे डॉलर दे दिया तो उसके बदले में मैं रुपया खरीद सकता हूँ। और उसी तरीके से मैं किसी भी करेंसी के बदले दुनिया की कोई भी करेंसी खरीद सकता हूँ या फिर बेच सकता हूँ, इस तरीके से। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो भी दोस्तों क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। और दोस्तों ये भी दोस्तों क्या आता है, डेरिवेटिव मार्केट की कैटेगरी में ही आता है। मतलब यहाँ पे आप जो भी करेंसी खरीदते हो या फिर बेचते हो ना, उसका जो भी वैल्यू होगा वो इंटरनेशनल मार्केट से डेराइव होता है। ओके, इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अगर इन 5 मतलब ये मेरे ख्याल से 6 मार्केट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, यस 6 मार्केट्स है दोस्तों। तो ये 6 छोटी छोटी मार्केट्स है जो कि फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। पर हमको यहाँ पे सिर्फ शेयर मार्केट समझना था, और मेरे ख्याल से मनी मार्केट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो कमोडिटी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो डेरिवेटिव के 2 पार्ट हैं यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। तो चलिए अभी आगे बढ़ते दोस्तों, आगे यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में ही हम जानेंगे। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे मैं जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी शेयर मार्केट में दोस्तों 2 मार्केट्स होती हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अभी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट मतलब दोस्तों ये मार्केट होता है आईपीओ मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बोला, जब भी कोई कंपनी दोस्तों पहली बार अपने शेयर्स बेचती है तो वो आईपीओ के माध्यम से बेचती है, यानी कि जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट में कंपनी के जो शेयर्स हैं वो एक ही बार बेचे जाते हैं, एक ही बार खरीदे जाते हैं। उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी मतलब प्राइमरी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मतलब शेयर सिर्फ एक ही बार पूरी ज़िंदगी में प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स होती है। मतलब
प्राइस फिक्स होता है, जो कंपनी ने बताया वो प्राइस फिक्स होता है। दूसरा क्या फिक्स होता है, लॉट, मतलब यहाँ पे आपको कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे वो फिक्स होता है। आपको वो डिलीवरी कब दी जाएगी वो तारीख भी यहाँ पे फिक्स होती है। ये सारी और एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, फिक्स होती है। मतलब कंपनी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे शेयर खरीदने पड़ते हैं। और ज़िंदगी में एक ही बार दोस्तों ये प्राइमरी मार्केट में मतलब क्या किया जाता है, ट्रेड होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद जब आप ये शेयर्स खरीद लोगे प्राइमरी मार्केट में, सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर, यानी कि कोई XYZ कंपनी है, ओके, उसका शेयर 100 रुपये में आपने IPO के माध्यम से यहाँ पे क्या कर लिया, प्राइमरी मार्केट में खरीद लिया। अभी सपोज कीजिए कि वो शेयर क्या हो जाता है, लिस्ट हो जाता है। मतलब सपोज कीजिए कल परसों वो शेयर लिस्ट हो जाता है, शेयर मार्केट में उसकी खरीद बिक्री होना शुरू हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि वो शेयर का मतलब लिस्ट ट्रेडिंग चालू होने के बाद 150 रुपये के आसपास खुल गया, ऐसा आप समझिए। मतलब होता है कंपनियां 100 रुपये में शेयर बेचती हैं और जब उसमें एक्चुअल ट्रेडिंग चालू होती है यानी कि खरीद बिक्री चालू होती है तो वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो वहाँ पे अचानक से भाव 150 तक पहुँच जाता है, ओके। तो जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर शेयर बेचना होता है उसके बाद, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी मार्केट में होगे। और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में दोस्तों क्या होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को क्या करता है, जो भी डीमैट अकाउंट है, ऑनलाइन जो भी सिस्टम है उसके माध्यम से शेयर बेचता है। और यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर है और जो कंपनी है, ओके, उनके बीच में दोस्तों क्या होता है यहाँ पे, मतलब मतलब वो शेयर का ट्रेडिंग होता है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचे जाते हैं। तो डीमैट अकाउंट में जब भी आप कोई शेयर खरीद रहे हो ना, बेच रहे हो ना, तो वो सेकेंडरी मार्केट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब IPO से आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो प्राइमरी मार्केट है। इसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में ही वो सारे शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, ट्रेड करने पड़ेंगे। इवन कंपनी को भी अगर अपने शेयर्स खरीदने हैं तो उसके बाद लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट से ही खरीदने पड़ते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। और सेकेंडरी मार्केट में कोई दोस्तों यहाँ पे मतलब ये नहीं होता, आप बोल सकते हो कोई नियम नहीं होता है। मतलब यहाँ पे आप एक खरीद सकते हो, दो खरीद सकते हो, मतलब कोई लॉट साइज नहीं होती है यहाँ पे, ओके। कोई टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं होता, आप कभी भी खरीद सकते हो। बस मार्केट का जो सुबह 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम होता है उसमें आप यहाँ पे खरीद सकते हो उस शेयर्स को, ओके। कभी भी बेच सकते हो, ओके। ये सारी चीज़ें होती है। मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको 10 ही खरीदने हैं, 100 ही खरीदने हैं, इतने ही बेचने हैं, उतने ही बेचने हैं, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट कैसा होता है। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। कंपनी सबसे पहले अपना IPO लाती है, कहाँ से, प्राइमरी मार्केट में। वो बेचा जाता है इन्वेस्टर को, और जब इन्वेस्टर को अपना प्रॉफिट बुक करना है या फिर उस शेयर को बेच के निकलना है फायदा लेके, तो यहाँ पे वो सेकेंडरी मार्केट में क्या करेगा, इन्वेस्टर B को यहाँ पे क्या कर देगा, वो बेच देगा, ओके। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ही ट्रांजैक्शन होता है और प्राइमरी मार्केट में कंपनी टू इन्वेस्टर यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। और अगर कंपनी को अपने ही शेयर्स जो खरीदने हैं वापस से इन फ्यूचर, वो नहीं चाहती कि अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी को देना है पूरी तरीके से, तो कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टर की भूमिका में ही आके किसी दूसरे इन्वेस्टर से शेयर्स खरीदने पड़ते हैं सेकेंडरी मार्केट से। तो प्राइमरी मार्केट में दोस्तों एक ही बार शेयर ट्रेड किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों आगे कि सेटलमेंट कैसा होता है। तो देखिए शेयर कोई सब्जी या फिर तरकारी नहीं है या फिर कोई राशन नहीं है जो आपने आज ही खरीद लिया और आज ही आपको बोरी में भर के मिल गया। इसका एक सेटलमेंट साइकिल होता है जो कि हमको काफ़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। हालांकि जो सेटलमेंट साइकिल है कुछ दिनों पहले, यानी कि आप बोल सकते कुछ साल पहले 10-12 दिन का हुआ करता था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम 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 होते होते वो अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, T+2 तक यहाँ पे आ चुका है। हो सकता है कि दोस्तों कुछ दिनों में ये सेटलमेंट सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही हो। अभी T+2 डेज क्या होता है, देखिए T का मतलब होता है ट्रांजैक्शन डे, यानी कि सपोज कीजिए आज मैंने सेकेंडरी मार्केट से कोई शेयर क्या किया, खरीदा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो आज ही मेरे डीमैट अकाउंट या फिर डिपॉजिटरी में मेरे जमा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरे नाम पे वो इमीडिएटली नहीं चढ़ जाता है, ओके। यहाँ पे क्या होगा, T मतलब सपोज कीजिए आज यहाँ पे वार कौन सा है, आज यहाँ पे मंगलवार है, आप समझ लो, ओके। मंगलवार के दिन मैंने शेयर खरीदा, तो ये मंगलवार जो है वो कहलाएगा ट्रांजैक्शन डे, यानी कि आज के दिन मैंने इसको खरीदा। मेरे डीमैट अकाउंट से दोस्तों यहाँ पे पैसे डेबिट भी हो जाएंगे, ओके। अभी ये सेटलमेंट कैसा होगा, T+1 का मतलब क्या होता है, बुधवार का दिन, ओके।
बुधवार का दिन। ओके, बुधवार के दिन दोस्तों आता है T+1 डे आता है। ओके, और T+2 का मतलब क्या होता है, गुरुवार का दिन। ओके, इस तरीके से मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार ये होते हैं ट्रांजैक्शन डे। और गुरुवार के दिन के बाद दोस्तों क्या होगा, शुक्रवार के दिन मुझे क्या मिलेंगे, मेरे डीमैट अकाउंट में यहाँ पे ये शेयर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी ये शेयर ऑफिशियली मेरे हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये सेटलमेंट साइकिल चलता है। हालांकि कभी कभार 12 दिन का हुआ करता था, अब ये 12 दिन का नहीं रहा। अब ये दोस्तों T+2 यानी कि मेरे ख्याल से 3 दिन का सेटलमेंट का साइकिल हो चुका है। अभी से भी चर्चा करेगी कि ये सेटलमेंट का साइकिल मात्र 1 दिन का ही रखा जाए, यानी कि जिस दिन आप खरीदोगे उस दिन ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से दोस्तों डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है सारी चीज़ों में। ओके, तो उस तरीके से स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के फ़ायदे क्यों हैं। आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा है, मैं क्या कर देता हूँ, अपना जो भी पैसा है वो बैंक में रख देता हूँ, पोस्ट ऑफिस में डाल देता हूँ। ओके, किसी पे मतलब उधार दे देता हूँ, यहाँ से मुझे अच्छा खासा ब्याज मिलेगा, तो शेयर मार्केट ही क्यों। तो दोस्तों देखिए, शेयर मार्केट में भी दोस्तों हमको क्या मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, अच्छा खासा कैपिटल गेन मिलता है। सारी चीज़ें हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अभी देखिए, एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सबसे पहले तो कैपिटल ग्रोथ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सपोज़ कीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसका आपने क्या किया, कोई शेयर 4 रुपये में खरीदा IPO में, इनिशियल पब्लिक ऑफर में। ओके, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी का एक्सपांशन होगा, कंपनी क्या करेगी, धीरे धीरे अपनी सेल्स बढ़ाएगी, कंपनी का आकार बढ़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, ये जो शेयर का प्राइस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। सपोज कीजिए 10 साल के बाद क्या होगा दोस्तों, ये शेयर का प्राइस हो गया 40 रुपया, तो आपका जो 4 रुपये था वो 40 रुपये हो गया। मतलब 10 साल में आपका पैसा यहाँ पे क्या हो गया, 10 गुना हो गया। हालांकि कम भी हो सकता है, पर मेजॉरिटी अगर आपने अच्छी कंपनी चूज़ की है तो इतना ग्रोथ तो आपको मिल ही सकता है। ओके, तो उस वक्त आप इस शेयर को 40 रुपये में बेच के क्या हो सकते हो, बाहर निकल सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं कि 40 रुपये होगा, हो सकता है कि 400 रुपये हो जाए, हो सकता है कि 4000 भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। हिस्ट्री में ऐसी बहुत सी कंपनीज है। डिविडेंड की बात करें, ओके, अभी तो कैपिटल ग्रोथ तो हमको मिलता ही है। डिविडेंड्स की बात करें तो देखिए, हम शेयर होल्डर क्या है, कंपनी के एक तरह के मालिक होते हैं उस प्रोपोर्शन में, उस हिस्से के। तो यहाँ पे कंपनी सालाना जो भी मुनाफा कमाती है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं, आपको आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है। आपको मैसेज आएगा कि डिविडेंड हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ओके, दिस डे। ओके, वो सारा मैसेज आपको मिल जाता है। आपको डिविडेंड भी सालाना स्तर के ऊपर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपके पास सपोज कीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन पड़ी है, ऐसा आप समझ लीजिए 1 एकड़ आपके पास ज़मीन पड़ी है, तो ऐसा नहीं कि आपको बेचना है तो कल ही आप किसी को बेच दोगे। आसान नहीं होता है, 3-4 महीने लग जाएंगे कस्टमर देखने में, फिर वो बार्गेनिंग करेगा, कागजात वगैरह सारी चीज़ें देखते देखते 6-7 महीने गुजर जाएंगे, तब जाके वो उसका सौदा होगा। पर शेयर मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी हाई होती है। जस्ट विद इन अ क्लिक, ओके, जस्ट विद इन अ सेकेंड, एक क्लिक के ऊपर आप अपने शेयर्स बेच के निकल सकते हो। शाम तक क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको फंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। शेयर होल्डर्स बेनिफिट। अभी शेयर होल्डर्स बेनिफिट क्या होता है, ये तो हमारे लिए नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। मतलब डिविडेंड आपको मिलेगा। अगर आपके कंपनी में ज़्यादा होल्डिंग है तो हो सकता है कि दोस्तों आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपॉइंट किया जाए। उसके बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं आपके। ओके, प्राइवेट गाड़ी मिलेगी, रहने के लिए विला मिलेगा। ओके, साल में 3-4 बार दोस्तों हो सकता है कि आपको कोई फैमिली के साथ बाहर टूर पे जाने का मौका मिले। ओके, ये भी कंपनी फैसिलिटीज़ देती है अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। ओके, फ्री आपको वर्ल्ड टूर कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ओके, कंपनी आपका ध्यान रखती है, क्योंकि अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर हो तो ये तो मतलब बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आप में भी कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टर फ्यूचर में निकले। ठीक है, हालाँकि फ़िलहाल तो इतना मतलब नहीं होता है कोई। ओके, और अगर कोई होगा तो वो यहाँ वो उस मतलब सेमिनार में नहीं आएगा वो। ठीक है, चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स क्या होता है, मतलब सपोज कीजिए अगर आपके पास एक शेयर है तो कंपनी फ्यूचर में आपको बोनस शेयर्स भी देती है। मतलब एक के बदले आपको और एडिशनल 2 शेयर्स दिए जाएंगे। ओके, एक के 2 शेयर्स हो सकते हैं, 3 शेयर्स हो सकते हैं, 10 शेयर्स होते हैं, तो बोनस शेयर्स भी आपको दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, शेयर का वैल्यूएशन और बढ़ता है भविष्य में, क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ती है और इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस शेयर्स को खरीदने में। मतलब सपोज कीजिए कोई शेयर 100 रुपये का चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ 100 रुपये का चल रहा है। अभी कंपनी ने क्या कर दिया,
यहाँ पे एक बोनस इशू कर दिया, 1:1 का बोनस इशू कर दिया। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर के 2 शेयर हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब जो वैल्यूएशन होता है वो भी एडजस्ट होता है। मतलब अभी 2 शेयर का क्या हो गया दोस्तों, एक शेयर 50 रुपये का हो जाता है, तो 50 + 50 ऐसा मतलब क्या होता है, 100 रुपये उसका वैल्यूएशन हो जाता है। पर क्वांटिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसके कारण क्या होता है ना, शेयर का दाम सस्ता होने की वजह से इन्वेस्टर और अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, और वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो बोनस शेयर्स के माध्यम से आप करोड़पति भी बन सकते हो। स्टॉक स्प्लिट्स भी होते हैं, मतलब स्टॉक के टुकड़े भी किए जाते हैं। मतलब ये बोनस की तरह ही होता है। सिंपली अगर कोई शेयर 100 का चल रहा है, सपोज कीजिए उसने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया उसको 2-3 टुकड़े में। मतलब सपोज कीजिए किसी ने 10:2 में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या होता है, शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, उसका टुकड़ा किया जाता है उस फेस वैल्यू का। तो सपोज़ कीजिए 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, अभी 2 रुपये रह गई, तो यहाँ पे एक के बदले आपके कितने होंगे दोस्तों, 5 शेयर्स हो गए। तो ऐसा आपको स्प्लिट भी मिलता है, तो जिसके कारण भी दोस्तों शेयर की वैल्यू यहाँ पे धड़ाम से गिर जाती है, और यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वैल्यूएशन फिर तेज़ी से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का भी बेनिफिट आपको मिलता है, ये भी सारी चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, क्या पावर होती है स्टॉक मार्केट की। तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स है, वैसे तो बहुत से स्टॉक्स है, मैंने चुनिंदा स्टॉक्स ले लिए। अगर सन फार्मा नाम की कंपनी, दवाई बनाने वाली कंपनी है, अगर दिसंबर 1994 में आपने अगर यहाँ पे मात्र 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं, ओके, तो 2017 तक यहाँ पे कितने हो चुके पता है आपको, लगभग दोस्तों 26 लाख रुपए हो चुके होते उसके मात्र 10,000 रुपये के। ओके, इमामी नाम की भी एक कंपनी आपको पता है होगा, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है। अगर 1995 में आपने मात्र आईपीओ में 10,000 रुपये डाले होते वहाँ पे, तो दोस्तों 2017 तक अब तक वो कितना हो चुका होता, 52 लाख रुपए हो चुका होता। तो आप ही कैलकुलेट कर लोगे कितना रिटर्न है। यहाँ पे देख सकते हो 523 गुना रिटर्न है दोस्तों, 523 गुना कोई कम रिटर्न नहीं होता है। एशियन पेंट्स पेंट बनाने वाली कंपनी, अगर वो आपने 1988 में 10,000 रुपये निवेश किए होते आईपीओ में, तो यहाँ पे अब तक वो 60 लाख रुपए के आसपास बन चुके होते, जो कि होता है 590 गुना। 500 गुना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 590 गुना। ओके, परसेंट नहीं बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। 590 गुना कितना होता है, मतलब 1 रुपये डाला है तो 590 रुपये हो गया वो, ठीक है, इतना मतलब ग्रोथ है। उसके बाद श्री सीमेंट, आइशर मोटर तो आपको पता ही है। ओके, इन्फोसिस आईटी कंपनी है। ओके, ये भी सारे एग्जाम्पल्स है। इन्फोसिस का आप एग्जाम्पल देखिए, कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये। अगर आपने क्या किया होता दोस्तों, 1993 में मात्र 10,000 रुपये इन्फोसिस में डाले होते, 10,000 रुपये बोल रहा हूँ मैं, तो अब तक 2017 तक वो कितने हो चुके होते, 11 करोड़ रुपए हो चुके होते दोस्तों। तो करोड़पति बन चुके होते अब तक आप, अगर आपने पिताजी या फिर आप बोल सकते हो कि आपके दादाजी पिताजी, उन्होंने अगर कुछ यहाँ पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया होता थोड़ा सा ये रख के, ओके, करेज रख के, तो यहाँ पे अभी आप करोड़पति होते दोस्तों। और यहाँ पे सेमिनार में नहीं बैठते, कहीं जाके चिल मार रहे होते ना फॉरेन में वगैरह। ओके, तो चलिए, मजाक की बात, पर दोस्तों इतना पावर है स्टॉक मार्केट में। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं कि आगे यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं। तो सिंपल सी बात है। ओके, स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं सट्टेबाज जिनको हम ट्रेडर बोलते हैं, और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, मतलब शेयर खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं। ओके, तो सट्टेबाज कैसे होते हैं वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये HDFC बैंक नाम की एक कंपनी है या फिर एक स्टॉक है, आपको पता ही होगा। तो सट्टेबाज क्या करेगा, जब उसका भाव गिरेगा तो उसको खरीद लेगा। अभी यहाँ पे देखिए, इस डेट के ऊपर 1342 रुपये चल रहा था, ठीक है, HDFC बैंक का प्राइस। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 1476 रुपये हो गया। तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, बढ़े हुए भाव के ऊपर उसको बेच देगा। ओके, मतलब कम में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा, और जो भी बीच का छोटा मोटा प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएगा। तो इसको बोला जाता है सट्टेबाज। ओके, मतलब जो कि क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं 15 दिन 20 दिन या फिर कभी कभार तो 2 दिन में ही बेच देते हैं छोटा मोटा प्रॉफिट आने के ऊपर। तो ये सट्टेबाज होते हैं या फिर इनको ट्रेडर्स बोला जाता है, एक तरह के व्यापारी होते हैं ये। तो ऐसे लोग होते हैं शेयर मार्केट में जिनको इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने में काफ़ी मज़ा आता है, या फिर वो उनकी रोजी रोटी होती है। तो ये होते हैं ट्रेडर, जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और दूसरे आते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनको मतलब ऐसा ऊंच नीच से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक का प्राइस 100 रुपये बढ़ गया फ़र्क नहीं पड़ेगा, गिरेगा तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म हराइजन लेके आते हैं, मतलब 20 साल 30 साल ऐसा, मतलब बड़ा बड़ा लॉन्ग टर्म हराइजन लेके वो आते हैं। कोई स्टॉक अच्छा खासा फंडामेंटली खरीदते हैं और 20-30 साल के लिए रुक जाते हैं। जब स्टॉक का प्राइस मतलब आसमान छुएगा तब उसको बेच के प्रॉफिट से एंजॉय करेंगे, या फिर डिविडेंड्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो लेते रहेंगे। मतलब वो ऐसा सोचते नहीं कि मुझे कल बेचना है, वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे
सोच के चलते हैं। अगर आप देखोगे तो वॉरेन बफेट एक काफ़ी बेहतरीन नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है शेयर मार्केट में। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। बिलियन डॉलर्स की उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बनाई है। ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट करके बनाई है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ओके, कोको कोला वगैरह ये सारी मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनमें उन्होंने काफ़ी मतलब इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सचेंजेस इन फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, पर फाइनेंशियल मार्केट में भी दोस्तों क्या होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि ये क्या है, मार्केट यार्ड है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, एक मार्केट यार्ड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मार्केट यार्ड है। ओके, और इस मार्केट यार्ड में भी दोस्तों छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे एक्सचेंजेस होते हैं। मतलब कहीं पे मार्केट यार्ड में कैसा होता है, कहीं पे गेहूँ बेचा जाता है, कहीं पे गुड़ बेचा जाता है, कहीं पे प्याज बेचे जाते हैं, कहीं पे सब्जियाँ बेची जाती है। तो अलग अलग यहाँ पे काउंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में भी अलग अलग काउंटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फेमस काउंटर है वो है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या की जाते हैं, जो शेयर्स इक्विटी है कंपनीज की वो ट्रेड की जाती है, बेची जाती है। दूसरा काउंटर है BSE सबसे पुराना काउंटर है, 1875 में शुरू हुआ था बॉम्बे में। ओके, एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने इसकी, या सॉरी पीपल नहीं, आई थिंक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे यहाँ पे एक्सचेंज शुरू हुआ था 1875 में। और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे इंडिया के यानी कि इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ओके, NSE तो 1994 में आया, खैर छोड़िए, पर पुराना तो BSE है। ओके, चलिए और ये दोनों जो एक्सचेंजेस है वो बॉम्बे में फिलहाल यानी कि मुंबई में फिलहाल यहाँ पे क्या है, स्थित है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये भी दोस्तों मुंबई में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कमोडिटीज़ को ही खरीदा और बेचा जाता है। मतलब आपका जो एग्री कमोडिटीज़ हैं, ओके, गवार हो गया, उसके बाद आपका बाजरी हो गया, ओके, गेहूँ चावल वगैरह ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ मेटल्स में निकेल, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, जो भी कुछ है वो यहाँ पे खरीदा बेचा जाता है। नेक्स्ट आता है NCDEX, ओके, मतलब हमारा नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्री कमोडिटीज़ खरीदी या फिर बेची जाती है। जैसे कि आपको मैंने बोला, आपको गेहूँ चावल वगैरह ये सारी चीज़ें, ओके, मक्का वगैरह, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो यहाँ पे खरीदी बेची जाती हैं। ओके, तो ये सारे कुछ दोस्तों काउंटर्स है, ओके, एक्सचेंजेस हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी शेयर मार्केट में अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, फाइनेंशियल मार्केट में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, जो कुछ भी मैंने आपको अभी अब तक बताया, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमको एक रिक्वायरमेंट होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट, डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट कह लीजिए, कमोडिटी मार्केट के लीजिए, फॉरेक्स के लीजिए, कोई और कुछ भी के लीजिए, मनी मार्केट वगैरह जो कुछ भी है, विदाउट डीमैट अकाउंट आप फाइनेंशियल मार्केट में एंटर हो नहीं सकते। जिस तरीके से बैंक में बैंक अकाउंट होता है, पोस्ट में पोस्ट ऑफिस अकाउंट होता है, उसी तरीके से दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में एक होता है डीमैट अकाउंट। तो वो आपको खुलवाना पड़ता है, जो कि आजकल आसानी से खुल जाता है। घर बैठे किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। बस आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए, 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। ओके, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक हो, बैंक प्रूफ जिसमें हमको कैंसिल चेक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का। ओके, पासबुक फ्रंट पेज का आपको यहाँ पे फ़ोटो देना पड़ेगा, जिसमें सब सारी चीज़ें होती है, आपका अकाउंट नंबर वगैरह। उसके बाद एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना पड़ता है दोस्तों, एक कोरे पेपर के ऊपर। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रोकर की किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अपलोड कर दोगे तो विदिन 24 आवर्स आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इंडिया में फिलहाल दोस्तों 100 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स है। ओके, अगर आपको कोई अच्छा ब्रोकर चाहिए तो आप मार्केट में सर्च कर सकते हो। फिलहाल तो वैसे काफ़ी ब्रोकर है, जीरोदा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है। ओके, उसके बाद आप कह लीजिए कि रेलीगेयर है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, SBI सिक्योरिटीज़ है, ICICI सिक्योरिटीज़ है, मतलब 100 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स है। ओके, तो रेप्यूटेड ब्रोकर्स अगर आप जाके सर्च करोगे इंटरनेट के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अभी देख लेते हैं मेजर इंडेक्सेस क्या हैं। तो देखिए, ये इंडेक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी शेयर मार्केट में क्या है ना, 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां फिलहाल लिस्ट हैं। मतलब वो क्या कर रही हैं, ट्रेड की जा रही, उनके शेयर्स डेली बेसिस के ऊपर खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है,
ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा भारतीय मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है या फिर नीचे, मतलब हमारी इकोनॉमी में मंदी का माहौल छाया हुआ है। अगर ये आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, 6000 स्टॉक्स के रेट रोज रोज नहीं देख सकते आप लोग। ओके, वो 6000 स्टॉक्स के रेट देखोगे, उनका एवरेज निकालोगे, हाँ कल का एवरेज इतना निकला था, आज का एवरेज इतना निकला है, तो आज मार्केट ऊपर है, तो ये नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो कुछ इंडेक्स बनाए गए हैं हमारे एक्सचेंज के माध्यम से, जिसको देखकर आप क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो मार्केट हमारी ग्रो कर रही है या फिर नीचे जा रही है। ओके, तो सबसे जो पहला इंडेक्स है वो है निफ्टी, जो कि एनएससी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एनएससी के ऊपर जो स्टॉक्स लिस्टेड है फिलहाल उनका परफॉर्मेंस दिखाता है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 में क्या है दोस्तों, नेट 50 इसका मीनिंग होता है, यानी कि जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है। ओके, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ओके, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सी ऐसी कंपनीज है, बड़ी बड़ी 50 कंपनीज है, उनका यहाँ पे क्या निकाला जाता है दोस्तों, ये इंडेक्स उनसे बना है, उनका प्राइस से यहाँ पे क्या किया जाता है, वेटेड एवरेज निकाला जाता है और वो एक इंडेक्स बनता है। तो वो इंडेक्स जो है वो जिस तरीके से ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे कि मार्केट हमारी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। अगर वो इंडेक्स यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्केट हमारी नीचे जा रही है। तो जब से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च चालू किया, पढ़ना शुरू किया, तब वहाँ पे निफ्टी था दोस्तों 9000 के ऊपर, यहाँ पे क्या कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। अभी यहाँ पे निफ्टी का हाई कितना हो चुका है, अभी पिछले कुछ सालों में लगभग दोस्तों 26,000 का हाई लग चुका है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है या फिर मतलब मंदी में है, क्या बोलोगे आप, डेफिनेटली ग्रो कर रही है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रेडिक्शन लगाते हैं। उसके बाद आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स में दोस्तों 30 कंपनियां होती है, जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं भारत की। ओके, उनका यहाँ पे दोस्तों सेंसेक्स इंडेक्स बनता है। तो ये सबसे पुराना इंडेक्स है, निफ्टी तो दोस्तों बाद में आया, सबसे पहला इंडेक्स सेंसेक्स ही था। कभी कभार दोस्तों सेंसेक्स क्या था दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी सेंसेक्स 60,000 को भी यहाँ पे क्या कर चुका है दोस्तों, क्रॉस कर चुका है। कभी कभार दोस्तों यही सेंसेक्स दोस्तों मेरे ख्याल से 600 500 मतलब पॉइंट से, मतलब सॉरी आई थिंक मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार पॉइंट तक था। तो अभी यहाँ पे इतना उसमें ग्रोथ हो चुका है। ओके, और जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं वही 30 कंपनियां दोस्तों निफ्टी में भी है। ओके, ये बात का आपको ध्यान रखना है। बस इसमें एडिशनल निफ्टी में क्या कर दी गई, 20 कंपनियां ऐड कर दी गई। उसके बाद बैंक निफ्टी आता है। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो बैंकिंग सेक्टर के 13 दिग्गज स्टॉक्स है, मतलब जो बैंक इंडस्ट्री है उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो हमको ये दिखाती है। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो इंडेक्स को देख के हम पहचानते हैं कि मार्केट तेज़ी में है या फिर मंदी में है। ओके, चलिए अभी बात कर लेते हैं कि ये ट्रेडिंग बिजनेस जो है, अभी दो चीज़ें होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, एक तो ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, स्टॉक खरीदा 15-20 साल रख के आप भूल गए। ओके, ट्रेडिंग में कैसा होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो, ठीक है, उसको आप फुल टाइम करना चाहते हो, तो ट्रेडिंग एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप शेयर्स खरीद के 2-3 दिन बाद जब उनके भाव बढ़ते हैं तो बेच के निकल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमको ट्रेडिंग एक गुड बिजनेस है। ओके, ऐसा माना जाता है, हालांकि मैं नहीं समझता, अगर आपके पास स्किल है तभी ये गुड बिजनेस है, अदरवाइज दोस्तों ये काफ़ी बड़ा नुकसान देने वाला बिजनेस है। इवन मैं आपको अभी बताना कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, पर मेरा एक दोस्त है, एक नहीं मैं तो कहूँगा 2 दोस्त थे दोस्तों। ओके, एक 30 लाख की लाइबिलिटी में मारा गया बेचारा। ओके, सुसाइड कर लिया उसने, और दूसरा था जो लगभग 25 लाख के आसपास की उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई इसी ट्रेडिंग बिजनेस की वजह से, और उसने भी पिछले 2 साल में सुसाइड कर लिया। ओके, तो मेरे 2 दोस्त जो कि मेरे क्लास में पढ़े, मेरे साथ बड़े हुए, एक तो बेचारा मैरिड भी था, 2 साल की उसकी बच्ची भी थी। ओके, ये मतलब चीज़ें हैं। ओके, मतलब ये बिजनेस आपको इतना हार्म कर सकता है, तो वो बेचारा सहन नहीं कर पाया, वो बेचारा मतलब सुसाइड कर लिया उसने। ओके, और दूसरा जो था वो तो अनमैरिड था बेचारा, बट जवान उम्र में 25 लाख की लाइबिलिटी भी वो दोस्तों काफ़ी बड़ी होती है, और उसकी जॉब भी दोस्तों काफ़ी छोटी जॉब थी, ऐसा भी नहीं था कि वो लाखों कमा रहा था। तो 25 लाख कहीं से उसने अरेंज किए, मार्केट में डाले, लॉस में चला गया, उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ा हुआ था, ट्रीटमेंट भी चल रहा था उसके ऊपर, पर एक दिन उसने खुद को फांसी लगा ली। तो ये बताना कितना सही मुझे नहीं पता, ठीक है, पर ये कितना आपको मतलब ये कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, ये चीज़ें भी आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इस इंडस्ट्री में ना ही आए तो बेहतर है। तो देखिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये बिज़नेस अगर आप तरीके से करते हो तो यहाँ पे क्यों अच्छा बिजनेस है। 100% ट्रांसपेरेंसी है, मतलब सपोज कीजिए कोई शेयर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ इधर महाराष्ट्र में बैठ के, तो जो बंदा दोस्तों वहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कश्मीर में भी बैठा होगा ना, उसके लिए भी वो 100 रुपये ही होगा। ऐसा नहीं कि भैया मेरे लिए 100 चल रहा है उसके लिए 120 चल रहा है। ओके, मेरे लिए 100 चल रहा है तो उसके लिए 90 चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी होती है, जीरो एक्सपांशन कॉस्ट, आप जितना चाहे वो इसमें एक्सपांशन कर सकते हो,
एक्सपांशन कॉस्ट कुछ नहीं होती है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बस बात खत्म। उससे आप 1 करोड़ के शेयर्स खरीदो, 100 करोड़ के खरीदो या फिर 1000 करोड़ के शेयर्स खरीदो। ऐसा नहीं कि आपको 1000 करोड़ के शेयर्स खरीदने के लिए कुछ बड़ा एक्सपांशन करना पड़ेगा। एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर से भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 100-200 करोड़ के शेयर्स खरीद सकते हो। ठीक है, ऑर्डर आप पंच कर सकते हो। इतना दोस्तों मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें एक्सपांशन कॉस्ट जीरो है बिल्कुल। लोकेशन इंडिपेंडेंस, कहीं पे भी बैठ के आप दुनिया में आप कहीं पे जाके बैठ जाओ, अमेजॉन के जंगलों में जाके बैठ जाओ। ओके, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप कहीं से भी शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट विद एनी अमाउंट, आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, तो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 रुपये। क्योंकि कुछ कुछ शेयर्स होते हैं दोस्तों 1-2 रुपये के भी मिल जाते हैं, कुछ कुछ शेयर्स दोस्तों 5 रुपये के भी मिल जाते हैं, कुछ कुछ शेयर्स दोस्तों 80-90 हज़ार के भी मिल जाते हैं। तो हर अमाउंट में आप स्टार्ट कर सकते हो। नो मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मतलब यहाँ पे आपको कोई मार्केटिंग नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, बस अपना अपना काम आपको देखना है। आप खुद के ही बॉस यहाँ पे कहलाते हो। तो यहाँ पे ऐसे कोई एक्सपेंसेस नहीं होते। अर्न इन बूम बस्ट इन साइडवेज, ओके, मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा दोस्तों। ओके, और अगर आप मार्केट साइडवेज भी होता है ना, तो साइडवेज में भी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका मुनाफा हो सकता है। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे होती हैं, वो फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, पर साइडवेज मार्केट में भी दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन की वगैरह स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मतलब मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए, या फिर एक ही रेंज में घूमता रहे कई दिनों तक, कई महीनों तक, तब भी आप पैसा कमा सकते हो। हर सिचुएशन में आप पैसा कमा सकते हो। वी कैन अर्न गुड मनी इन द बुलिश एंड ऑल्सो इन द बेरिश मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बोला, मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी आप पैसा कमाओगे, मार्केट नीचे आ रहा है तब भी आप पैसा कमाओगे। मतलब ऐसा यहाँ पे अभी कैसा होता है, देखिए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ओके, तो कोई शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा, कुछ दिनों बाद उसका भाव 120 रुपये हो गया, तो आपने 100 में क्या किया था, खरीदा था, 120 में बेच दिया, तो आपका मुनाफा कितना होगा, 20 रुपये का मुनाफा होगा। अगर यहाँ पे ये तो मतलब सिंपल सा ट्रांजैक्शन है जो आपको समझ में आता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, देखिए, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कैसे कमाते हैं फिर, तो इसके लिए दोस्तों एक अच्छी खासी यहाँ पे मतलब ट्रिक है, वो है शॉर्ट सेलिंग। अभी शॉर्ट सेलिंग क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे हम पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। अभी ये कैसा होता है, सपोज कीजिए कोई शेयर है, ओके, वो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, बेच दिया, 100 रुपये में बेच दिया, और दिन ढलते ढलते यहाँ पे इसका भाव आ गया 90 रुपये। तो 90 रुपये में अगर आपने इसको खरीद लिया बाद में, तो यहाँ पे बीच में गैप कितना हो गया, 10 रुपये का गैप हो गया, तो ये 10 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो अभी आपको हो सकता है कि ये समझ में ना आए कि ये क्या बोल रहा है, पहले बेचेंगे फिर खरीदेंगे, जो चीज़ मेरे पास है ही नहीं उसको मैं बेचूंगा कैसे, और फिर नीचे आने पे कैसे खरीदूंगा। तो इसी को दोस्तों बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग, कि आप क्या करते हो, हाईएस्ट रेट के ऊपर पहले बेचते हो, ओके, मतलब आप पहले सेल करते हो, और नीचे के रेट के ऊपर आप यहाँ पे क्या करते हो, उसको बाय करते हो। इसको मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज कीजिए कि आप यहाँ पे क्या हो दोस्तों, एक यूँ समझ लीजिए कि आप एक टीवी बेचने वाले हो, ठीक है, आप एक टीवी बेचने वाले हो, ओके, तो ये आप हो मिस्टर ए, हाँ, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक कस्टमर आपके पास आया, ठीक है, क्या आ गया, आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है, वो कस्टमर आपसे बोलता है कि मुझे इस साइज़ का टीवी चाहिए, इस कंपनी का चाहिए, मुझे वो टीवी क्या चाहिए, खरीदना है, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि हाँ मैडम, हमारे पास तो टीवी है, मैं आपको दे दूंगा। उस टीवी का सपोज कीजिए जो रेट है वो है 40,000 रुपये। क्या है, 40,000 रुपये। तो आपने देखा कि यार टीवी तो मेरे गोडाउन में है ही नहीं, मेरे स्टॉक में है ही नहीं, ठीक है, तो ये कस्टमर को आप जाने दोगे क्या, नहीं ना। अगर आप एक होशियार व्यापारी हो तो इस कस्टमर को आप जाने नहीं दोगे। ओके, आप बोलोगे कि हाँ मैडम, मेरे पास टीवी है, आप एक काम करो, 40,000 रुपये जमा कर दीजिए। आपको क्या कर दोगे, वहाँ पे एक डिस्प्ले में कोई टीवी लगा होगा, उस टीवी का आप डेमो बीमो दे दोगे उसको, और उसको घर भेज दोगे 40,000 रुपये लेके। ओके, और आप उसको बोलोगे कि मैडम, लड़का घर पे आ जाएगा, आपको टीवी दिखा के मतलब टीवी लगा के चला जाएगा। ओके, ऐसा आप बोलोगे। तो ये मैडम ने क्या कर दिया, पर्ची ले ली 40,000 रुपये की, आपको 40,000 रुपये पे कर दिए। तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, आप मिस्टर बी, जो कि आपके ही धंधे में है, आपके ही बिजनेस में है, उससे आप कांटेक्ट करोगे। ओके, मिस्टर बी से। ओके, तो ये मिस्टर बी से आप बोलोगे कि भाई तेरे पास ये टीवी है क्या, तो मिस्टर बी बोलेगा हाँ भाई है, मेरे पास है। तो अभी आपको पता है कि जो 40,000 का टीवी है उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो आप इससे कोऑर्डिनेशन करके थोड़ा सा कमीशन वगैरह सारी चीज़ें के बारे में बात करके ये टीवी क्या कर लोगे दोस्तों, इससे खरीद लोगे। ओके, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इससे खरीद लिया है टीवी। ओके, तो पहले आपके पास टीवी नहीं था, समझ रहे हो आप बात को, पर फिर भी आपने बेचा ना, टीवी बेचा ना आपने। ओके, तो पहले टीवी आपके पास नहीं था, फिर भी आपने बेचा, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, इससे वो खरीद लिया। और इस बंदे का जो लड़का है, ये बी वाला जो बंदा है, उसका जो भी एम्प्लॉय है, वो शाम को इस मैडम के घर जाएगा, वो टीवी यहाँ पे क्या कर देगा, फिट करके
चलाएगा। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। जो आपके स्टॉक में नहीं है वो भी आप क्या करते हो, बेचते हो। पर यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है। ओके, आपने क्या कर दिया, 40,000 का टीवी मैडम को बेच तो दिया। अभी जब आप बी से कांटेक्ट कर रहे हो तो बी बोलता है अरे यार रातों रात क्या हो गया ना, वो थोड़ा सा मतलब कोरोना का मतलब अभी लॉकडाउन आने वाला है, मोदी जी ने अनाउंस किया है कि कोरोना का लॉकडाउन हो रहा है, तो जो 40,000 का टीवी था ना भाई वो अभी 50,000 का हो चुका है, रातों रात डिमांड बढ़ चुकी है इसकी। ओके, तो ये बी वाला बोलेगा तो आपने तो क्या कर दिया है, बिल बना दिया इसका 40,000 का, और इस मैडम को 40,000 की पर्ची भी थमा दी। तो अभी आप बात से मुकर नहीं सकते, ये मैडम आपके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देगी कि इसने मेरे को वादा किया टीवी देने का, अभी दे नहीं रहा है, बोल रहा है 50,000 का है। तो ये इसके तो लग जाएगा ना भाई, ए वाले के तो लग जाएंगे। तो इसको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, इस बंदे से वो टीवी 50,000 में खरीद के मैडम को देना पड़ेगा। तो बेचा 40,000 का, खरीदा कितने का, 50,000 का, तो 10,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग में यही होता है, अगर रेट नीचे जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है तब तो आपको कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं है। पर अगर रेट ऊपर जाता है उस स्टॉक का तब तो भैया आपके लग जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये होता है शॉर्ट सेलिंग। तो ये शॉर्ट सेलिंग करके भी आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि शॉर्ट सेलिंग की कंसेप्ट यहाँ पे क्या होती है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शेयर मार्केट को जितना आसान हो सकता था उतना आसान करके मैंने समझाया। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी सारे आपको बढ़िया लगी होगी। जानकारी अगर बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।